एंड वेलकम टू द चैनल मेमोरी विन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे, राइट। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी सा टॉपिक है, मांग का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ क्या लिखा है, अन्य बातें समान रहने पर, यानी कि जो मांग को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो समान रहें। तो अगर आपको मांग के कारक वाला वीडियो देखना है तो मैं वीडियो बनाई हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बीच पाए जाने वाले विपरीत, ये देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है, विपरीत, ठीक है, संबंध को व्यक्त करने वाला नियम मांग का नियम कहलाता है, ठीक है। ये विपरीत को अब ध्यान दीजिएगा। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा उसकी कीमत की विपरीत दिशा में परिवर्तित होता है। अर्थात आगे आप समझ जाएंगे कि इसका क्या मतलब है। कीमत बढ़ने पर वस्तु की कम मात्रा तथा कीमत घटने पर वस्तु की अधिक मात्रा मांगी जाती है। अब क्योंकि लोगों की जो आय है वो सीमित है, अब इतना ही आय में वो खर्च करेगा उपभोक्ता ना। तो अगर वस्तु की कीमत में कमी रहेगी, ठीक है, अगर वस्तु की कीमत कम रहेगा तो लोग ज़्यादा मांग करेंगे। अगर वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो लोग कम मांग करेंगे, उतना ही अपने दिए हुए आय में से खर्च करना होता है। इसलिए आगे देखिए, इसे हम प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में भी समझेंगे कैसे। मूल्य के घटने से मांग बढ़ जाती है और मूल्य के बढ़ने से मांग की मात्रा में कमी आ जाती है, वो कम हो जाता है, ठीक है। अभी हमने जैसा कि समझा था, आगे हम स्टीगलर के शब्दों में भी समझ लेते हैं। तो स्टीगलर ने क्या कहा है कि मांग के सिद्धांत का सर्वाधिक प्राचीन और आधारभूत नियम यह है कि जब वस्तु की कीमत गिरती है, ठीक है, तब व्यक्ति कम मात्रा नहीं खरीदेंगे, वरन यानी कि किंतु बहुत अधिक मात्रा खरीदेंगे। इसमें क्या कह रहे हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत गिर जाती है, ठीक है, किसी वस्तु की कीमत गिर गई, मान लीजिए सोना की कीमत गिर गई, तो अभी लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सोना खरीदेंगे, ठीक है, उसकी मांग, सोना की मांग बढ़ जाएगी। आगे इसकी विशेषता को देखेंगे हम। मांग के नियम की विशेषताएं हैं ये। मांग तथा कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है। अभी हमने देखा कि क्या है, कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी और कीमत घटेगी, ठीक है, कीमत घटेगी तो मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। मांग तथा कीमत में आनुपातिक संबंध नहीं पाया जाता है। इसका मतलब समझिएगा, आनुपातिक मतलब समझते होंगे रेशियो, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जितनी मात्रा में, यहाँ पे रुकिए, फिर से समझिएगा, जिस अनुपात में वस्तु की कीमत बढ़ेगी उसी अनुपात में वस्तु की मांग घटेगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए कि 20% कीमत किसी की बढ़ गई तो हो सकता है कि 10% ही सिर्फ उसकी मांग घटे, ठीक है। कोई भी अनुपात हो सकता है, इसमें कोई भी कीमत और मांग के बीच ऐसा कोई अनुपात नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए, मांग का नियम एक पक्षीय सिद्धांत है, ठीक है, ये एक पक्षीय सिद्धांत है, यानी कि ये किस पर निर्भर करता है, ये कीमत पर, ये कीमत घटने और बढ़ने पर ही निर्भर करता है और किसी चीज़ पे नहीं। ये एक पक्षीय है, यह मांग पर निर्भर नहीं करता है, ये कीमत पर निर्भर करता है, ठीक है। आगे इसकी तालिका से हम समझेंगे। ये है मांग तालिका। क्या है, आम का कीमत है रुपए में और आम की मांग है किलो में, ठीक है। अगर 10 रुपये केजी आम था तो लोग 10 रुपये केजी मांग है तो लोग 50 किलो मांगे। जब 20 रुपये है तो लोग कम कर लिए, 40 कर लिए। यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे जैसे यहाँ पे कीमत बढ़ती जा रही है, वैसे देखिए कीमत ऐसे बढ़ रही है, वैसे वैसे यहाँ पे
मांग क्या हो रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे जब 30 रुपये हो गया तो लोग 30 किलो मांगे, जब 40 रुपये हो गया तो लोग 20 किलो मांगे, जब 50 रुपये किलो हो गया तो लोग 10 किलो मांगे। आइए इसका ग्राफ देख लेते हैं। ये रहा इसका ग्राफ। नीचे है आम की मांग और ऊपर है आम की कीमत। जब आम का कीमत 10 रुपये था तो लोग कितना मांगते थे, 50 केजी। जब आम का दाम बढ़ गया, कीमत बढ़कर 20 रुपये हो गई तो लोग 40 मांगने लगे। जब बढ़कर 30 हो गई तो लोग भी 30 किलो मांगे। और जब बढ़कर 40 रुपये किलो हो गई तो लोग 20 किलो मांगे। और जब 50 रुपये किलो हो गई तो लोग 10 किलो मांगना शुरू कर दी। तो देखिए आप कैसे मांग प्रभावित होता है। और ये जो लाइन बनता है ये हमारा होता है डी, ये है डी। ऐसे आपको ग्राफ में लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, और इसे ही हम मांग वक्र कहते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आप लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।